मोमोज के पराठे। ओहो शिखा, मैं क्या ही बताऊं तुझे। मैं तो अपनी बहू से बिल्कुल परेशान ही आ चुकी हूँ। खाना बनाने में इतनी ज्यादा काम चोरी करती है कि पूछ ही मत। और अगर खाना बना भी दिया तो उस खाने में तो स्वाद ही नहीं होता। अब तू तो मुझे जानती ही है ना, मैं कितनी ज्यादा चटोरी हूँ। मुझे मसालेदार और तीखा कितना पसंद है, लेकिन मेरी बहू बस सादा खाना बनाकर रख देती है। इतने में ही राधा की बहू मानसी आती है। हाँ हाँ माँ जी, सब सुन रही हूँ मैं। आप जो अपनी सहेली से चुगलियाँ कर रही हो ना, सब पता है मुझे। अरे आपको तो कढ़ाई पनीर या दाल मखनी में भी मोमोज का स्वाद चाहिए, वो तो आने से रहा। वैसे आप बोलो तो मैं उसमें मोमोज की चटनी मिलाकर दे दूँ क्या? अरे तू कब आ गई? तूने कब खिलाई मुझे दाल मखनी और कढ़ाई पनीर? अरे अगर तू यही सब बनाने लग जाए तो मैं और किसी चीज की तो मांग ही ना करूं। वैसे तो राधा को भी पता था कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन असल बात तो यही थी कि कल रात खाने में मानसी ने सभी के लिए कढ़ाई पनीर, पुलाव और दाल मखनी बनाई थी। लेकिन इतने स्वादिष्ट खाने में भी राधा को तो स्वाद ही नहीं मिलता। अच्छा राधा, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी घर पर बहुत काम है। तेरी ही तरह मैं भी अपनी बहू से बहुत परेशान हूँ। एक काम नहीं करती, अब सारे काम तो मुझे ही करने हैं ना। हाँ ठीक है, वैसे याद है ना आज शाम को हमें मोमोज खाने के लिए जाना है। जिसके बाद शिखा वहाँ से चली जाती है। तभी राधा कहती है, दिख नहीं रहा था तुझे क्या? मेरी सहेली आई हुई है, उसके सामने मेरी चुगली करने लग गई। और भले ही तूने कढ़ाई पनीर या दाल मखनी बनाई हो, लेकिन उसमें तो तू मोमोज का स्वाद नहीं ला सकी ना। इतने में ही वहाँ पर मानसी का ससुर विनय आता है और कहता है, ओफो भाग्यवान, ये क्या बात हुई? तुम्हें तो हर खाने में अब मोमोज का स्वाद चाहिए। अपने स्वाद के चक्कर में तुमने तो बिल्कुल बहू को परेशान ही कर रखा है। हाँ पापा जी, बस आप ही समझ रहे हैं मुझे। इतनी भरी गर्मी में 2-2 3-3 घंटे खड़े होकर खाना बनाती हूँ, लेकिन माँ जी को तो मेरे हाथ का खाना ही पसंद नहीं आता। घर में इस तरह की बातें होना ये बस आज का नहीं बल्कि रोज का ही काम था। सास राधा को अपनी बहू के हाथ का खाना कभी नहीं पसंद आता था, लेकिन बेचारी मानसी भी कब तक सहती। रोज 2 घंटे इतनी गर्मी में खाना बना बना कर वो भी परेशान हो गई थी, और इसीलिए वो इस परेशानी का समाधान ढूंढने के लिए अपनी माँ को फोन करती है। हेलो माँ, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू बता कैसी है? वैसे अपने ससुराल जाकर अपनी माँ को तो भूल ही गई है, और भूलेगी भी क्यों नहीं। इतने अच्छे ससुराल में तेरी शादी जो कराई है हमने। तेरी सास तो तुझे अपनी बेटी समान रखती होगी। हाँ हाँ माँ, बेटी समान ही तो रखती है, इसीलिए दिन भर मुझसे मजदूरों की तरह काम करवाती रहती है। जानती नहीं हो माँ, 3-3 घंटे खड़े होकर इस गर्मी में खाना बनाती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरी सास को मेरे हाथ का खाना ही पसंद नहीं आता। अब उन्हें तो हर खाने में मोमोज जैसा स्वाद चाहिए। क्या मोमोज जैसा स्वाद? ऐसा तो मैंने आज तक नहीं सुना। वैसे तू एक काम क्यों नहीं करती? तू अपनी सास को मोमोज बनाकर ही क्यों नहीं खिला देती? ओफो माँ, उसका भी कोई फायदा नहीं है। भले ही मैं माँ जी को कितना ही अच्छा खाना बनाकर खिला दूँ, लेकिन शाम होते ही वो अपनी सहेलियों के साथ मोमोज खाने निकल जाती हैं। चल कोई बात नहीं बेटा, ये तो होता ही रहता है। अभी तेरी शादी को टाइम ही कितना हुआ है। नए नए घर में एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तू टेंशन मत ले, समय समय की बात है और तेरी सास भी समझ जाएगी। अब मानसी की माँ भी वही करती है जो हर माँ करती। नया नया ससुराल है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये कहकर वो मानसी को दिलासा देने लगती है। लेकिन मानसी को भी पता था कि ये चीजें जल्दी ठीक नहीं होने वाली, लेकिन अब उसने ठान लिया था कि वो कुछ ना कुछ करके रहेगी। इसीलिए उसने अपना दिमाग चलाया। अब माँ जी तो हर खाने में मोमोज का स्वाद ढूंढती है, मेरे एक भी काम से खुश नहीं होती। क्यों ना मैं ही एक काम करूँ। अब माँ जी जितना चटपटा खाना मांगेंगी, मैं उतना ही सादा खाना बनाकर उन्हें परोस दूंगी, और शायद तब माँ जी को समझ आ जाए। मानसी अपने प्लान के हिसाब से बिल्कुल ऐसा ही करती है।
दोपहर के समय जब घर पर विनय और राधा होते हैं, तभी मानसी गर्मा गर्म लंच बना कर लाती है। माँ जी, पापा जी, जल्दी आइए, लंच तैयार है। वाह वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। देखूं तो जरा क्या बनाया है तुमने। लेकिन जैसे ही राधा देखती है कि लंच में खिचड़ी बनी है, ये देखकर तो राधा का मुंह ही बन जाता है। हे भगवान, मानसी बहू, मैंने पिछले जन्म में कौन से कर्म किए थे जिनकी सजा तू मुझे अब दे रही है। अरे हमारे घर में तो कोई बीमार होने पर भी खिचड़ी नहीं खाता, और तू लंच में खिचड़ी बना कर लाई है। मैं तो नहीं खा पाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो। बहू ने इतने प्यार से हमारे लिए गर्मी में खाना बनाया है, तो हमें इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए। और वैसे भी दोपहर का समय है, खाकर सोना ही है। हल्का फुल्का खाएंगे तो शरीर भारी भारी सा नहीं लगता। अब भले ही राधा का खिचड़ी को देखते ही मुंह बन गया हो, लेकिन विनय के इतना कहने पर राधा थोड़ा सा खा लेती है। इसके बाद शाम के समय जैसे ही मानसी राधा को चाय देने बाहर हॉल में जाती है, तो देखती है कि उसकी सास वहाँ पर है ही नहीं। अरे माँ जी कहाँ चली गई? लगता है अभी तक अपने कमरे में ही है। अभी तो चाय लेकर जा रही हूँ, लेकिन ऐसा ना हो चाय को देखते ही बोले कि चाय में भी मोमोज का स्वाद चाहिए। मानसी इसी तरह बड़बड़ाते हुए अपनी सास के कमरे में जाती है, लेकिन देखती है कि राधा तो वहाँ पर भी नहीं है। इतने में ही मानसी को दरवाजा खुलने की आवाज आती है, जिसके बाद मानसी बाहर आती है तो देखती है कि अरे माँ जी, आप कहाँ गई थी इस समय? ये तो आपकी चाय पीने का समय है ना। देखिए मैं कितनी देर से चाय लेकर इंतजार कर रही हूँ आपका। कहाँ गई थी आप? वो मैं बाहर घूम रही थी। कहाँ जाऊंगी इतनी गर्मी में? और तू कौन होती है मुझसे सवाल पूछने वाली? दे मेरी चाय दे दे जल्दी से। ठीक है माँ जी, ये लीजिए चाय। वैसे आप जो अपने हाथों में मोमोज की पन्नी छुपा रही है ना, उसको दे दीजिए। मैं अभी निकाल कर ले आती हूँ, आराम से खाइएगा। अरे तूने देख लिया क्या? वैसे ये मेरा नहीं है। रात को शिवम आएगा ना, उसको दे दूंगी। बेचारा थक हार कर आता है, और तू तो कुछ भी बनाकर खिला देती है उसे। अब अपनी सास की ये बात सुनकर मानसी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, और इसी गुस्से में मानसी फिर से खिचड़ी बना देती है। और जब फिर से रात के खाने में राधा खिचड़ी देखती है, तो वो कहती है, मानसी बहू इधर आ, तेरी तबीयत वगैरह खराब है क्या? और अगर है भी तो ये खिचड़ी बस अपने लिए बनाया कर, यहाँ मुझे मत परोसा कर। और मैं सब जानती हूँ, ये सब तू जानबूझकर कर रही है ना, लेकिन मैं भी तेरी सास हूँ, काम चोरी नहीं करने दूंगी तुझे। ओफो माँ जी, आपके भी कितने नखरे हैं। खा लीजिए ना, रात का ही तो समय है। आपको कौन सा किचन में जाकर बर्तन धोने हैं, छत पर से कपड़े लाने हैं? आपको तो बस सोना ही है। अच्छा, अब तू मुझे ताने मार रही है? जब तू नहीं थी ना, पूरा घर अकेले सर पर उठा रखा था, और जब भी घर में खाना बनता तो हमेशा इतना चटपटा और स्वादिष्ट खाना बनता था। अब राधा के पास और कोई चारा भी नहीं था सिवाय खिचड़ी खाने के। सभी खिचड़ी खाते हैं और अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह के समय जब शिवम ऑफिस जा रहा था, तभी राधा कहती है, शिवम बेटा सुन तो, रात को आते वक्त 2 प्लेट मोमोज लेकर आना, 1 प्लेट पनीर के और 1 प्लेट गोभी के। क्या माँ, राधा इतना अच्छा खाना बनाती है, फिर भी आप मोमोज के पीछे पड़ी हुई हो? अरे उसने 1 से 2 बार खाने में खिचड़ी क्या बना दी? आपने तो घर का खाना ही छोड़ दिया। कोई बात नहीं बेटा, शादी हो गई है ना अब तेरी, इसीलिए अब तू बीवी की ही बातें मानेगा। रहने दे, ये जो तेरी बीवी सादा सादा खाना बनाती है ना, वही खा लूंगी। आप फिर से शुरू हो गई। चलिए मैं ला दूंगा, लेकिन ये लास्ट टाइम है, उसके बाद मुझे मत कहना। इसके बाद रात के समय शिवम 2 प्लेट मोमोज लेकर आता है। आ गया बेटा, तेरा ही तो इंतजार कर रही थी मैं। अब जल्दी जल्दी खा लेती हूँ, वरना तेरी बीवी आकर फिर से मुझे ताने मारेगी। मानसी ये सब कुछ देख रही होती है। अच्छा, मतलब इतनी गर्मी में मैं खड़ी होकर रोटियां बना रही हूँ और मेरी सास बाहर मजे से मोमोज खा रही है। और फिर मानसी अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी मोमोज खा रही हैं, तो इस तरह चुपके से खाने की क्या जरूरत है?
मैं अभी आपके लिए अच्छे से प्लेट में परोस कर लाती हूँ। इसके बाद मानसी मोमोज को किचन में लेकर जाती है और मोमोज को तोड़ तोड़ के आटे में ही मिक्स करके मोमोज के पराठे बना देती है। अरे मानसी बहू, इतना टाइम थोड़ी ना लगता है, मोमोज तो नहीं बनाने लग गई तू? नहीं नहीं माँ जी, मोमोज तो नहीं बनाए, लेकिन कुछ ऐसा बनाया है जिसके बाद आपके मुंह से कभी मोमोज का नाम सुनने को नहीं मिलेगा। ये लीजिए, पराठे बनाए हैं मैंने। ये क्या पराठे बनाए हैं तूने? अरे मेरे मोमोज कहाँ गए? नहीं नहीं माँ जी, आप पहले ये पराठे खाकर बताइए, बहुत मेहनत से बनाए हैं मैंने, जल्दी खाइए। हाँ हाँ खा रही हूँ, लेकिन ये क्या सूखे सूखे पराठे? ना ही तो इसके साथ कोई अचार है, ना ही तो दही। अपनी सास के ऐसा कहने पर मानसी पराठे के साथ मोमोज की चटनी रख देती है। ये लीजिए माँ जी, मोमोज की चटनी, अब खाकर बताइए। ये क्या, मोमोज थोड़ी खा रही हूँ जो मोमोज की चटनी लाई है। पर माँ जी, मोमोज नहीं है तो क्या हुआ, आपके सामने मोमोज के ही तो पराठे रखे हैं, अब जल्दी खाइए और बताइए कैसे लग रहे हैं। इसके बाद राधा सूखे टाइट मोमोज के पराठे खाती है और कहती है, ये क्या है, तूने तो मेरे मुंह का स्वाद ही बिगाड़ दिया, ऐसा लग रहा है अभी मेरे दांत ही टूट जाएंगे। क्यों माँ जी, ये तो मोमोज के पराठे हैं ना, इसमें मोमोज डाले हैं, मोमोज अच्छे नहीं लगे क्या आपको? अब इस समय तो राधा को समझ आ ही जाता है कि उसकी चालाकी उसी पर भारी पड़ गई। बहू, तुमने बहुत अच्छा किया, अब तुम्हारी सास को शायद इससे समझ आ जाए। सुन लो भाग्यवान, अब मोमोज खाना बिल्कुल बंद कर दो। हाँ, शायद आप सही ही कह रहे हैं, इस उम्र में तो मुझे अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए, लेकिन मैं तो इतने तीखे तीखे मोमोज खाती थी। अच्छा हुआ बहू, तूने मुझे सबक सिखा दिया। और हाँ, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी मेहनत की बिल्कुल भी कदर नहीं की। कोई बात नहीं माँ जी, भले ही आप मुझसे बड़ी हैं, लेकिन कभी कभी बड़े भी ऐसी गलती कर देते हैं कि छोटे को समझाना पड़ता है। वैसे अब आप समझ ही गई हैं, तो मैंने गर्मा गर्म रोटी और आलू गोभी की सब्जी बनाई है, चलिए खा लीजिए। इसके बाद सभी गर्मा गर्म खाना खाते हैं और उस दिन से राधा ने मोमोज खाना बिल्कुल ही कम कर दिया था।